हर्जा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। मुजफ्फरनगर में हिंसा फैली हुई है। जगह जगह से तनाव की खबरें आ रही हैं। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। आपका अपना चैनल समाचार प्लस आप लोगों से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट किए हैं जो माहौल को और बिगाड़ रहे हैं। समाचार प्लस आपको आगाह कर रहा है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, किसी और देश में फिल्माए गए हैं। आपसे अपील है कि आपसी भाईचारे से माहौल को शांत बनाए रखें। अगर ये बात सामने आ रही है कि बिल के कड़े प्रावधानों की वजह से आने वाले वक्त में घर और महंगे होंगे, तो इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, आइए देखते हैं। नए जमीन अधिग्रहण बिल के मुताबिक गांव में अधिग्रहण की गई जमीन के बदले बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा, जबकि शहरों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। वहीं निजी कंपनियों के लिए 80% जमीन मालिकों की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% जमीन मालिकों की मंजूरी चाहिए। सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पूरी पेमेंट होने तक जमीन मालिकों को नहीं हटाया जाएगा। वहीं जो अधिग्रहण पूरे नहीं हुए हैं उन पर भी अब मुआवजा नए कानून के हिसाब से मिलेगा। अगर 5 साल में प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते हैं तो अधिग्रहण खारिज हो जाएगा। इंडस्ट्री ये तो मान रही है कि इससे किसानों को उनकी जमीन का सही हक मिलेगा, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाएगी। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो ऐसे में मकानों का महंगा होना लगभग तय हो जाएगा। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। शरद जी, लैंड एक्विजिशन बिल, अब ये बिल आने से तो साफ तौर से बायर्स को ही कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसकी जेब पर और असर पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर्स जो पैसे खर्च होंगे वो और बढ़ जाएगा। फिर क्या क्या इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आप समझना चाहेंगे? देखिए, जितने नियम लैंड एक्विजिशन के सख्त होते चले जाएंगे, जो डेवलपर को बोझ पड़ेगा, डेवलपर के ऊपर जो बोझ पड़ेगा, अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है, कंज्यूमर है, उसके ऊपर पड़ेगा। जो इन्वेस्टर है उसको ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, लैंड की जो मार्केट रेट की जहां तक बात करते हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया में 4 टाइम कंपनसेशन देंगे, अर्बन एरिया में डबल देंगे। ये मार्केट रेट एक ऐसा विवादित मुद्दा है जिसको मार्केट रेट को एस्टेब्लिश करना बहुत दिक्कत की बात है। जब तक एक सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये माना गया है कि जो एक सेल एविडेंस है, जब तक एक सरकार के पास कंपेरेबल सेल नहीं होगी उसको मार्केट रेट को तय नहीं करा जा सकता। जो सर्कल रेट है वो स्टैंप ड्यूटी के लिए बने हुए हैं। जब तक हमारा मार्केट रेट की गवर्नमेंट को घोषणा नहीं करेगी इस एरिया का, इस गांव का, इस अर्बन एरिया का जो मार्केट रेट है, वो सर्कल रेट से एक्विजिशन करेगी तब तो डेवलपर के मजे हैं। और अगर मार्केट रेट से करेगी, मार्केट रेट को एस्टेब्लिश कौन करेगा? मार्केट रेट में जब कोई चीज सेल परचेज होती है उसमें कुछ अमाउंट चेक से दिया जाता है, कुछ कैश भी दिया जाता है। इसको अगर ढक के करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। मेरा एक अनुरोध है, इसको भी चर्चा में लाके मार्केट रेट क्या होगा और एक्विजिशन के टाइम पे, चाहे वो अर्बन एरिया चाहे रूरल एरिया, उसको पहले तय करा जाए। फिर लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर जो हमारा कौन सा कोएफिशिएंट लगेगा, डबल का अर्बन लैंड में लगेगा, रूरल में 4 टाइम लगेगा, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो किसी प्रॉपर्टी को प्राइस फिक्स करने में। और डेवलपर भी इसका डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। अगर सरकार ने उसको
लूज छोड़ दिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं सोचा, तो इसमें जो कंज्यूमर है, जो इन्वेस्टर है, उसका पैसा फिर रिस्क पे बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक प्रावधान बना दिया 5 साल में प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो लैंड एक्विजिशन को हम रिवर्ट बैक कर देंगे। ऐसा बिल्डर कभी भी नहीं होने देगा। अपना पैसा फंसा के कोई ना कोई कानूनी दाव पेच लगा के झांसों में देके लोगों का पैसों को फिर रिस्क पे लगा देगा। जी शरद जी, लेकिन एक बात अगर हम इसे पूरी ओवरऑल चेंज समझने की कोशिश करें तो किसानों को अब मुआवजा मिलेगा तो कम से कम ये भी माना जाए कि बायर्स को अब इस बात का डर नहीं सताएगा कि जिस जमीन पर उनका फ्लैट तैयार हो रहा है उसको लेकर आने वाले दिनों में कोई कानूनी पछड़ा होगा, किसानों के विरोध के चलते किसी प्रोजेक्ट पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, जो एरिया जो भी एक्वायर होगा, चाहे वो रूरल एरिया किसानों का हो चाहे अर्बन एरिया, लैंड तो लैंड ही है। और किसान तो लैंड को बेचते हैं, उसे इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, आराम से बेचने को तैयार नहीं होता जब तक उसको कोई उसकी सुटेबिलिटी का पैसा न मिले। जो गवर्नमेंट की नई स्कीम है पीपीपी, प्राइवेट प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में, इसमें जो पैसा लगेगा इसको जो 80% लोगों से पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। वो विलिंग भी है देने के लिए या उसे फोर्सफुल एक्विजिशन होगी। अगर विलिंग है कोई आदमी से बेचने के, अपनी इच्छा से बेचने को तैयार है, तभी वो प्रोजेक्ट में शामिल होगा, तभी वो लैंड बिकेगी और तभी उसको कंपनसेशन मिलेगी। अगर उसमें किसी को बेचने वाले की मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती किसी कानून के तहत उसे लैंड को एक्वायर नहीं करा जा सकता। जी शरद जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल, यानी ये तय मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में घर महंगे होंगे? इसमें तो डेफिनेटली इसमें पैसे, उसमें जो कॉस्ट है इन्वेस्टर को, जो आने वाले समय में उसको हर तरीके से बेनिफिट की संभावना है अगर ये स्कीम बिना नियत खराबी के जी और बिना बिल्डरों को, डेवलपरों को फेवर करे हुए बनेंगी, तो हर तरीके से कंज्यूमर का, इन्वेस्टर का पैसा वो आने वाले समय में प्रॉफिट होने की संभावना पूरी बनी हुई है। जी चलिए शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तरह की जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को काफी कुछ समझ में आया होगा, बायर्स को काफी कुछ समझ में आया होगा जो आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग कर रहे होंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। मुजफ्फरनगर में हिंसा फैली हुई है। जगह जगह से तनाव की खबरें आ रही हैं। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। आपका अपना चैनल समाचार प्लस आप लोगों से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट किए हैं जो माहौल को और बिगाड़ रहे हैं। समाचार प्लस आपको आगाह कर रहा है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, किसी और देश में फिल्माए गए हैं। आपसे अपील है कि आपसी भाईचारे से माहौल को शांत बनाए रखें। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. Hello, hello.
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? मुजफ्फरनगर में हिंसा फैली हुई है। जगह जगह से तनाव की खबरें आ रही हैं। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। आपका अपना चैनल समाचार प्लस आप लोगों से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट किए हैं जो माहौल को और बिगाड़ रहे हैं। समाचार प्लस आपको आगाह कर रहा है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, किसी और देश में फिल्माए गए हैं। आपसे अपील है कि आपसी भाईचारे से माहौल को शांत बनाए रखें। मुजफ्फरनगर में आज भी जारी है हिंसा। कुटपा कुटपी में आर्मी ग्रामीणों के बीच हुई फायरिंग। बवाल में अब तक 14 लोगों की हुई मौत। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। मुजफ्फरनगर हिंसा में पूरी तरह फेल नजर आई अखिलेश सरकार। हिंसा होती रही, लखनऊ में बैठे रहे नेता और प्रशासन के आला अधिकारी। विपक्ष ने कहा नाकारा है सपा सरकार। मुजफ्फरनगर की हिंसा को देखते हुए यूपी उत्तराखंड में जारी किया गया हाई अलर्ट। पश्चिमी यूपी के 5 जिले संवेदनशील घोषित। उत्तराखंड की सभी सटी हुई सीमाएं की गई सील। पुलिस चला रही है सघन चेकिंग अभियान। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा के बीच 84 कोसी यात्रा के लिए हरिद्वार निकले संत। सैकड़ों की संख्या में अयोध्या के लिए संतों का कूच। दिल्ली में आज हो रहा है संघ और बीजेपी का मंथन। बैठक पर लगी सबकी नजरें। प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकता है मोदी के नाम का ऐलान। मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार ने 15 दिनों में ली 20 की जान। 5000 लोग प्रभावित। स्वास्थ्य विभाग बना मौन। सड़क पर इलाज कराने को मजबूर है मरीज। लखनऊ चौक इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग से मची अफरा तफरी। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमेठी में रेलवे ट्रैक पर मिला दंपति का शव। इलाके में मचा हड़कंप। हादसा या हत्या, कड़ी को सुलझाने में जुटी पुलिस। मधुमेह यानी डायबिटीज सदियों से मनुष्य के लिए एक प्राण घातक बीमारी रही है। इसकी घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पीड़ित व्यक्ति की कई बार आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके हाथ पैर तक काटने की नौबत आ जाती है और कई बार तो ये हृदय गति को इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि इससे हार्ट अटैक तक हो सकता है। ये लिवर, किडनी, दांत और हड्डियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये तो बात हुई इस बीमारी की, लेकिन क्या ये लाइलाज है? और अगर इसका इलाज है तो क्या? आज हम जानेंगे जेएमडी के आए हुए वैद्य जी से। तो दर्शकों, स्वागत कीजिए वैद्य जी का। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार ज्योति जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है ज्योति जी। वैद्य जी, सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है वो ये है कि मधुमेह या डायबिटीज है क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं, हमारा शरीर एक मशीन है और किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वैसे ठीक हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जी हाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्बोहाइड्रेट, जिसे शर्करा भी कहा जाता है और दूसरे मायनों में हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। जब एक आम आदमी भोजन करता है तो भोजन के बाद हमारे शरीर के रगें उस भोजन को पचा के ग्लूकोज बनाती हैं और वो ग्लूकोज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वैद्य जी, ये तो स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। ठीक कह रही हैं आप, स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। एक आम आदमी जब उनके शरीर की पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में। वो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता विषैला होता चला जाता है और वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आंखों में उतर आए तो मोतियाबिंद हो सकता है, किडनी में उतर जाए तो किडनी फेल हो सकती है, लीवर में उतर आए लीवर डैमेज हो सकता है और अगर गलती से हार्ट में उतर जाए तो आदमी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, इसका इलाज एलोपैथिक में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इलाज नहीं है। इंसुलिन लगाते जाइए
और जीते चले जाइए। और आयुर्वेद में? आयुर्वेद में तो 100% इसका इलाज आ चुका है। जेएमडी टेलीशॉपिंग में उनके डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, वैद्यों ने एक ऐसी लकड़ी की खोज की है जिसका मात्र पानी पीने से हम अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वैद जी, क्या ये चिरायता की लकड़ी है? क्योंकि मुझे पूरा